नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लिए सोचते हो, सिचुएशंस क्या चल रहा है आने वाले समय में, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या बदलाव है रिश्ते में, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहेगी। डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो कुछ लोग तो सपोर्टिव हैं, हर बार करते भी हो, लाइक शेयर आगे भी करते रहिए। जो न्यू भी अगर मुझे कोई व्यू कर रहे हो होंगे वो भी अगर शेयर कर सकते तो ज़रूर करें। अपने प्रियजनों के साथ में वीडियोस काफ़ी शेयर कीजिए। एंड कहूँगी चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट अपकमिंग वीडियोज़ आप तक सही से आ पाए। देखो लिब्रा, आप जिस भी साइन से देखना चाहते हो इसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करती हूँ सब हर बार कि कुछ लोग पूछते भी हैं कि भाई किस साइन से देखूँ ना, तो जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा एंड पॉजिटिव होके देखिएगा। बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल वे में चीज़ें हैं, बट आप अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, पर्सन से कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, बट डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी आपको। एंड चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि एंजल की एक मैसेज से स्टार्ट करते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज यूनिवर्स, एंजलिक मैसेज लिब्रा के लिए, एंजलिक मैसेज लिब्रा के लिए। Let there be a closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. एक दूसरे के बीच में कहते हैं ना क्लोजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है शायद। एंड हमेशा कहते हैं ना एक दूसरे पे लांछन लगाना, ये वर्कआउट नहीं करता है। चाहे किसी का भी रिश्ता हो, आप एक दूसरे पे अगर आरोप ही लगाते रहोगे तो कहूँगी फिर कैसे वर्कआउट करेगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भी सॉफ्ट होना है, आपके पर्सन को भी होना है एंड थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अगर कोई चाह रहा है कि मुझे टाइम चाहिए रिलेशनशिप में सोचने के लिए तो आई थिंक आपको भी लेना चाहिए और उनको भी लेना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो। बट देखती हूँ एग्जैक्टली डेक में क्या है, डेक में आपकी प्रेजेंट। एंड हाँ, एक बात और कहूँगी कि चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज पर्सन के साइड में रहती है, इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, कुछ हद तक वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो खुले दिमाग से देखिए एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अफर्म करें कि मेरे साथ ऐसा हो। देखो हर किसी के साथ में रिलेट नहीं हो सकता है, थोड़ा चलिए देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज। एंड रिलेट हो तो लिख के भी बताना कि यस आपसे 100% रिलेट हो। कुछ लोग लिखते भी हैं। खुद को आइसोलेट करके रखे हो क्या फिलहाल? मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि भाई नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना, आपका मन नहीं होता किसी से बात करने का या बाहरी लोगों से इंटरेक्शंस करने का, सिर्फ ओल्ड फेजेस एंड वो चीज़ों को सोचते हो। आपको क्यों लगता है कि कभी कभी आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो मतलब करियर में भी कुछ अगर न्यू सोचते तो वो भी शायद नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है चीज़ें, या रिलेशनशिप की रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो भाई काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें चाह रहे हो जो कि हो नहीं रहा है, तो वैसे सिचुएशन साइड अटकी है या आपने काफ़ी प्रयास भी कुछ हद तक हो सकता है पास्ट में किया। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर कहूँ तो खुद को ना बिल्कुल अकेले अकेले में रखा है। मुझे नहीं किसी से कम्युनिकेट करना, मन नहीं करता शायद आपका। बट देखते हो पार्टनर के लिए क्या फील करते हो। अकेले में होके क्या सोचते हैं कि बस मुझे पार्टनर के लिए कैसे टर्म्स बेटर करने वो, या कुछ न्यू। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे या तो कोई फ्रेंड सर्किल में से आपके आसपास नियरेस्ट बाय हैं जिसे आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखो यहाँ पे कहूँगी कन्फ्यूजन। एक के साथ में तो रिलेशनशिप है बट दूसरे के साथ में अगर कहूँ तो बिकॉज यहाँ पे एक डुअल फेजेस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये चीज़ें होंगी फीलिंग्स वाइज कि जिनके साथ में लॉन्ग टर्म है वो तो ठीक ठाक जो भी है, बट कोई और भी शायद आपके प्रेजेंस लाइफ में इंटरेक्ट हो रहा है किसी फ्रेंड सर्किल में से। देखो ये कहूँगी नोन पर्सन, ये कोई सोशल मीडिया लव नहीं मुझे लग रहा है, बल्कि आप उससे हर दिन किसी से इंटरेक्ट करते हो या कम्युनिकेट करते हो, उनकी भी बातें कुछ हद तक आपको पसंद आती है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशंस हो सकता है, सबके साथ नहीं बट कुछ लोगों से होंगी। आप अपने पर्सन के लिए अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, नई सिरे से नई चीज़ें सोचते हो, बट वही बात होती है ना कि फटकार लग जाएगी। जहाँ स्टेप अप लिया कि भाई झगड़े होने ही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप अगर न्यू सिरे से भी चैप्टर्स नए कि भाई रिलेशनशिप भले ही कितना भी पुराना हो बट अगर नई से शुरुआत करते हो तो यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आप कन्विंस कराना चाहते हो प्रेजेंट पर्सन के साथ में,
जिनके साथ में भी रिलेशनशिप आपकी थोड़ी बहुत भी अगर बीटर है तो रिकन्सिलेशंस की सोच में कह सकती हूँ कि आपकी है। अभी भी कहीं ना कहीं वेटिंग दिखता है आपका, एंड आप चाहते हो कि किसी थ्रू हाया मीडिया से भी सामने वाले को थोड़ा अक्ल आए, समझाए, वैसी वाली फेजेस। एंड आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपको रिजेक्शन मिला है या आगे भी रिजेक्शन ही रहेगा, असमंजस रहेगा, ज़िंदगी अस्थिर सी हो गई है, ये कहूँ ना आपकी प्रेजेंट दिखता है। कभी कभी किसी के लिए हो सकता है, देखो ये मतलब ट्रू लव में नहीं कहती, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो उनसे तो शिद्दत से या कहूँगी ट्रू एनर्जीज दिखती है आपकी, भाई आप हो उसकी तरफ में प्यार या फीलिंग्स है। बट कभी कभी जब वर्कआउट नहीं करता है ना, मन किसी को देख के कहता है ना कि भाई ये ज़िंदगी में रहता तो शायद अच्छा रहता है ये पर्सन, तो वैसा भी कुछ लोगों के लिए सोच हो सकता है। बट ट्रू नहीं कहती हूँ, में से फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं जिससे आप थोड़े से इंटरेक्ट या अच्छा लगता है उनसे कम्युनिकेट करना। बट फिलहाल कहूँ तो खुद को आइसोलेट भी बहुत हद तक करके रखे हो, मन की बातें मन में ही रखते हो, ज़्यादा किसी से ओपन अप नहीं होते हो, बट चाहते कि किसी से ओपन अप करके बातें करूँ। बट जिनके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है वहाँ कहूँगी तो आपको लगता है कि हाँ जैसे ही गया मैं, अगर कुछ रिस्क भी उठा के अगर जाता हूँ या जाती हूँ तो यहाँ से बस लड़ाइयाँ ही होने वाली हैं। तभी कहूँगी आपको लगता है कि इस सिचुएशंस में आगे आने वाले समय में और भी आपको रिजेक्शन ही मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आई थिंक आप थोड़े से यूनिवर्स से भी कनेक्टेड फील करते हो फिलहाल, या आप कहूँगी थोड़े से मेडिटेशंस करो अगर ऐसी सिचुएशंस में आप अटके हो। ये कहूँगी 1 साल की अगर एनर्जीज आपकी पास्ट की अगर मैं कहूँ, बिकॉज 1 ईयर्स की एक एनर्जीज आ रही हैं, तो आई थिंक पास्ट की अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें स्टेबल थी, या आप दोनों ने ऐसे कम्युनिकेट भी की कि मुझे ये करना है। कुछ लोग हो सकते हैं घर परचेज या बड़ा कुछ सोचने का, काफ़ी कम्युनिकेट करते हैं लोग रिलेशनशिप में, तो बड़ा कुछ सोचते हैं कि मुझे ऐसे स्टेबल करना है ये रिलेशनशिप। कुछ लोग डेटिंग फेज में हो, मतलब लिविंग रिलेशनशिप में हो, तो आई थिंक शादी करने की। कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा जिनकी ज़िंदगी है कहूँगी उनके हद तक अगर कहूँ तो यहाँ पे एक स्टेबल होने की, कि मैं इस वे में स्टेबल करूँ या और कुछ बड़ा ये करूँ, अर्न करूँ। अर्निंग पे भी अच्छा फोकस था, बट फिलहाल कहूँ तो ना तो अर्निंग पे फोकस कर पा रहे हो और ना ही रिलेशनशिप पे सही से न्यू सोचते हो। अब कुछ लोग तो कहूँगी फ्रेंड से भी किसी से इंटरेक्ट करते हो, या कहूँगी मतलब करते नहीं हो बट कहीं ना कहीं एक आ जाता है व्यू कि चलो ये नहीं तो वो, बट है नहीं कुछ ऐसा, बिकॉज आपने तो खुद को बहुत ज़्यादा कहूँगी आइसोलेट करके रखा है, तो कहीं किसी की तरफ में वैसा तो फिलहाल नहीं बढ़ने की सोच रहे हो। चलो देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ये तो रही आपकी आपकी तो सोच में कहूँगी रिकन्सिलेशंस है, एक हाई दिखता है आपका सोच, डिस्टेंस है तो मिलने की भी चाहत दिखती है आपकी, या कभी कभी अगर कहूँ तो भागना भी चाहते हो कि बहुत हो गया अगर इसी तरह चलता रहा। मतलब देखो आप ना थोड़े बहुत कंफ्यूज भी मैं कह सकती हूँ कि न्यू सिरे से ज़िंदगी जीने के लिए ना कभी कभी सोचते हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ तो वो ज़िंदगी मेरे शायद ज़्यादा बेटर हो, एंड कुछ न्यू आए ज़िंदगी में, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं। विद इन अगर कहूँ तो 10 हफ्ते पहले की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपने डिप्रेशन में भी बिताया है, न्यू सोचते हुए बिताया है, बट नई शुरुआत होगी कब? चलिए देखती हूँ क्या है अब यहाँ अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो दोराहा ज़िंदगी दिखता है इनका, दो डुअल फेजेस। या तो हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, या इनके तरफ में कोई न्यू आ रहा है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या कहूँगी एक कुछ लोगों के लिए करियर बिल्डअप की भी हो सकती है। बट प्रेजेंट सिचुएशन से अगर कहूँ तो एक को भी नहीं जाने देना है, दूसरे को भी पाना है, तो वो वाली चीज़ें हैं कि दोनों चीज़ें चलती रहें। तो ये लोग कुछ लोगों के लिए ये अफेयर केसेस भी हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हो इसे, या कहूँगी ऑलरेडी किसी के साथ में है, या कुछ न्यू आ रहा है तो उसे भी नहीं देख पा रहे हैं, आपको भी साथ में नहीं रख पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो आई थिंक आपके पर्सन थोड़े से डुअल फेजेस में हैं। एंड चलो आपकी तरफ की फीलिंग्स, आपको शायद इन्होंने बड़ा कुछ कह दिया है, एक्शंस को लेके शायद इन्होंने कहा है आपको कि भाई मैं इस वे में हूँ, मैं इस वे में रह सकता हूँ, मैं यही कर सकती हूँ या यही कर सकता हूँ। आई थिंक ये चीज़ें दिखती हैं इनकी, बिकॉज ये दिल से भी अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे भावनाएं थोड़ी सी कम दिख रही है, इमोशंस फिलहाल मुझे कम दिख रहा है। इमोशंस को निकालना चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं ज़िंदगी से। एक मुझे ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन ने शायद कहा है कि मेरे मन में वैसी कुछ फीलिंग्स नहीं है। देखो जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कुछ हद तक कि मुझे बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, रिलेशनशिप को बदलना है, वर्कआउट करना है। आई थिंक कोई तो है जो पर्सन इनको कुछ गाइडेंस भी देता है या गाइड करता है, या उसके वजह से ये
आपसे थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं। तो आपके पर्सन की अगर प्रेजेंट फेज अगर कहूँ तो आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो मुझे या तो ज़ीरो लेवल की कम्युनिकेशंस मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल की कम्युनिकेशंस है, इग्नोर करते हो एक दूसरे को, या साथ में रहते हो तो भी इग्नोरेंस है, या अगर डिस्टेंस रहता है तो भी कहूँगी इग्नोर करते हो, ज़्यादातर इग्नोर। एंड ये कहूँगी एफर्ट आपके पर्सन इग्नोर वाले ज़्यादा दे रहे हैं कि मतलब ये ज़्यादा इनका लगता है कि यही एफर्ट डालना है कि मुझे इग्नोर करना है, मुझे इग्नोर करना है। बट प्रेजेंट की अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपका इंतज़ार भी करते हैं। अगर डिस्टेंस है तो टेलीफोनिक अगर बातें होती हैं आपकी जब भी, तो कहूँगी मैं तो ब्लॉकेज में नहीं कहती हूँ कि यहाँ पे नंबर ब्लॉक्ड है या ये चीज़ें, वो मुझे उतनी ब्लॉकेज की एनर्जीज तो नहीं आ रही है। ओपन अप है सब कुछ, लेकिन बात नहीं करना है ना, पहल नहीं करना है, बात नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपको भले ही लगता हो कि यहाँ पे झगड़े लड़ाई या कलेश वाली बात, बट इनकी एनर्जीज में मैं कहूँगी झगड़े लड़ाई करने का भी मन नहीं है। आई थिंक कम्युनिकेट करने का ही मन नहीं है। तभी मैं कहूँगी यहाँ पे ज़्यादातर लोगों से रिलेट होगा कि ज़ीरो लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस नहीं है, मतलब काम भर या वो भी नहीं कहूँगी फिलहाल जो दिख रहा है मुझे एनर्जीज, मतलब नहीं। इनका दोराहापन है, या तो ज़िंदगी में कोई न्यू चीज़ें आ रही हैं इनकी तरफ में जो इनको बढ़ने को कह रहा है या जाना चाहिए, कुछ नया सोच रहे हैं करने को, या कहूँगी अगर ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में तो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपकी तरफ में सही से नहीं आ पा रहे हैं, तो कहूँगी वो चीज़ें। बट कम्युनिकेशन यहाँ पे कम है, बट इंतज़ार काफ़ी रहता है। आई थिंक आप अगर कुछ मैसेज भी कर देते हो तो कहूँगी ही और शी लाइक्स दैट, भले आपको जाहिर करते हैं नहीं करते हैं, बट अच्छा लगता है इनको। आप इनकी अगर प्रोफाइल भी देख लेते हो तो आई थिंक ये भी इनको अच्छा लगता है। अगर कुछ चीज़ें होती हैं ना कि भाई लोग रखते हैं अपनी डीपी प्रोफाइल ये सब लग के लाइक भी कर देते हो, तो आई थिंक वो भी अच्छा लगता है। तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट बात नहीं करने का मन है आपके पर्सन का। एंड ये काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो जो बदलाव आप देख रहे हो ना, स्टेबल जो अपनी वे में बदलाव या मुड़ कर नहीं देखना, फिलहाल अगर कहूँ तो वही ओवर पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। अब आपको मैं क्या ही बोलूँ, अगर यहाँ पे दिल से अगर कहूँ तो डिवाइन भी इनको शायद कहता है या कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, रिश्ता इस तरह से नहीं, तो ओवर पॉजिटिव वाली एनर्जीज आती हैं, फीलिंग्स आए हैं। ही और शी वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीथिंग, या कहूँगी जेलस भी हो जाते हैं। अगर आप किसी से बात करते हो तो इनकी जेलसी भी दिखती है कि ये वो भी नहीं चाहते हैं। अगर आसपास में से कोई हैं ये कि भाई मिलते हो ये करते हैं, आप किसी से इंटरेक्ट करते हो इन पर ध्यान, बिकॉज ये ही नहीं करना चाहते तो आप पहल करोगे कैसे? बिकॉज क्वेश्चन वही होता है ना कि सामने वाला ही नहीं करना चाहे तो आप कितना इनके पीछे जाओगे। तो आई थिंक आपकी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन तो जीरो लेवल की मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे ये पर्सन ओवर पॉजिटिव, मतलब जेलस भी अगर इंटरेक्शंस होता है या किसी ऑफिस एरिया में मिलते हो, देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी होती है ना, तो आई थिंक कुछ लोग ऑफिस एरिया में से भी कोई लोग हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में हो, अफेयर्स वाली केसेस हो सकती है, या कुछ लोगों की कहूँगी मैरिड भी हो सकते हो आप। तो जो भी है जिनसे भी आप अगर कम्युनिकेट करते हो इनके अलावा, तो कहूँगी अगर ये देखते हैं तो कहूँगी जेलस होते हैं, ओवर थिंकिंग, या बहुत डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी ये सोचते ज़रूर हैं आपको लेके, या आई थिंक अभी भी इनके मन में वो फीलिंग्स हैं। तो ये अच्छी बात है कि फीलिंग्स तो रखते हैं एंड इंतज़ार भी करते हैं। मैं इंतज़ार इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे देखो आने की कुछ भी अगर आप करते हो, लाइक शेयर्स या कम्युनिकेट या मैसेज, तो ये चाहते हैं वो चीज़, मगर जताना बिल्कुल नहीं, ज़ीरो लेवल। आप अगर लाइक भी कर दोगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई सामने वाले को अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो वाली सिचुएशन में कह सकती हूँ यहाँ पे दिखता है। एंड ही ये भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो डिप्रेस्ड हैं, आने वाले समय में भी कहूँगी इनको लगता है कि भाई सिनेरियो काफ़ी थकावट होती है, डिप्रेस्ड होते हैं जब थिंकिंग करते हैं टू मच ना, क्योंकि इनको पता है कि आपके मन में इनके प्रति ना बहुत प्यार है। इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप इन्हें बहुत शिद्दत से प्यार करते हो, बहुत ही प्यार करते हो। तो जब ये चीज़ें पता होती हैं, लोग नहीं आते हैं ना, तो दिल दुखता है इनका भी कहीं ना कहीं। चलो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में, ओवरऑल में क्या है। द फूल, देर इज़ अ बिगिन फेज, दो बार आपकी तरफ में अगर कहूँ तो एक फूल की एनर्जीज एंड द फूल, दो एक बिगिन फेजेस को कहते हैं, इनिशियल फेजेस को देखते हैं कि आपको भी थोड़ा बहुत ये जो आइसोलेट करके रखे हो खुद को ना, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ये आपका दिख रहा था कि मतलब अपने आप में रहना, तो आई थिंक थोड़ा सा ओपन अप हो, दुनिया और भी है, बहुत कुछ है करने को ज़िंदगी में जिसे आप कर सकते हो। रिलेशनशिप तो एक बात है ही, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि गो अहेड, कुछ चीज़ें देखो, ओपन अप हो, लोगों से मिलिए। इधर देखते हैं क्या है।
चाहे फेक ही सही, बट कहूँगी यहाँ पे ओवरऑल में इनकी अगर कहूँ, देखो फेक इसलिए कह रही हूँ कि ये मुझे ये कार्ड्स में जो एनर्जीज आती है ना, ये मुझे थोड़ा सा छलावा दिखता है कि किसी को अट्रैक्ट करना अगर हो ना, मतलब सिर्फ इमोशंस या ऐसी चीज़ें दिखा के या प्रोफाइल में काफ़ी अपने आप को अट्रैक्टिव बना के, एंड सामने वाला को मतलब इनको पता है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो, ये चीज़ें अगर ये देखेंगे, मतलब आप देखेंगे तो आपकी और क्यूरियोसिटी या कहूँगी प्यार और बढ़ने लगेगा, या आप बहुत ज़्यादा इनके लिए सोचने लगोगे, तो ये कहूँगी थोड़ी सी चिटिंग हो जाती है इस जगह पे ना, मतलब नहीं करना चाहिए लोगों को। बट यहाँ पे वो वाली प्यार मुझे दिखती है ओवरऑल में, तभी मुझे ये थोड़ा सा फेक लगता है कि क्यों करना, अगर आपको नहीं इस रिश्ते में रहना है तो ये सब चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत होती है। बट आई थिंक इनकी ओवरऑल में चीज़ें दिखती है कि ही और शी वांट टू अपने आप को मतलब ऐसी तरह से करके ब्यूटीफुल बना के रखना है कि आप थोड़े से अट्रैक्टेड रहो, या ऐसी डीपी ऐसी चीज़ें करनी है कि आप इनकी तरफ में सोचो। तो ये है इनकी एनर्जीज ओवरऑल में। चलिए देखती हूँ क्या है अब। नियरेस्ट कुछ बाय की एनर्जीज देखती हूँ क्या है नियरेस्ट में, नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज रिश्ते में। यूनिवर्स मुझे बताएं, द फूल को क्लेरिफाई करें, इनकी ओवरऑल की फेजेस को क्लेरिफाई करें, इनकी ओवरऑल की फेजेस को क्लेरिफाई करें। अगर आपका घर है, परिवार है, तो कहूँगी उनकी तरफ में आप टाइम दें। आपके लिए अगर कहूँगी यहाँ पे गाइडेंस कार्ड के लिए चूँकि दिख रही है नियरेस्ट कुछ पाई की एनर्जीज में, देखो रिलेशनशिप में भी मैं कहूँगी वर्कआउट कीजिए, लेकिन अस्थिरता रखिए, बैलेंस्ड करो खुद को। एंड जो चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं हो सकती हैं, जो चीज़ें आपको कुछ चीज़ें अगर अच्छा फील करा सकती हैं, आपके घर में कोई परिवार हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो कहूँगी उनके तरफ में थोड़ी सी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। एंड रिश्ते के लिए कहूँगी यहाँ पे ना तो सेपरेशन दिख रहा है, ना ही कहूँगी ये, बट काफ़ी एनर्जी स्लो है। कामों को थोड़ा वक्त दो, जो भी आप काम करते कहूँगी उसमें अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व ज़्यादा करके रखें, ताकि थोड़ा सा मन शांत रहे। ये अकेलेपन में सोना या एंजाइटी में जीना, इससे कुछ नहीं होता है। खुद की हेल्थ पे लोग अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं, तो हेल्थ नहीं ख़राब करने को कह रहे यूनिवर्स, नहीं करना है। ज़िंदगी ब्यूटीफुल है, सारे कार्ड पॉजिटिव कार्ड्स आए, बट कहूँगी वही चीज़ें हैं कि घूम फिर कर काफ़ी स्लो हैं चीज़ें। ये पर्सन ना तो ज़िंदगी में कहते हैं ना, नहीं चाहते हैं कि आप चले जाओ, आप दूर हो जाओ, क्योंकि इनको भी पता है। तभी कहूँगी अगर ये कुछ ऐसा करते हैं ना कि अपनी प्रोफाइल डीपी या अट्रैक्ट करने की या ऐसे चीज़ों मतलब, या अगर आपके कोई ऑफिस मेंबर में से कोई अगर ये पर्सन है जिनको आप बेनतहा प्यार करते हो, तो कहूँगी या फ्रेंड सर्कल में से कोई है जिनको बहुत बेनतहा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे इसलिए करते हैं ताकि आप इनसे जुड़े रहो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कहूँगी थोड़ी सी मुझे इनकी पर्सनालिटी में वैसी चीज़ें सही नहीं लगती कि लोगों को नहीं करना चाहिए। नहीं रखना है मत रखो, चले जाओ ज़िंदगी से, ना तो इनको जाना है ना तो आपको सही से रखना है। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो इनके तरफ से आपको कोई एफर्ट नहीं आने वाला है। आप इंतज़ार करो या जो करो, लेकिन यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं आने वाला है, कोई बात नहीं होने वाली है, कोई बात बनने वाली भी नहीं है। तभी मैं कहूँगी इनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं। अगर आप इनकी तरफ में कम्युनिकेट करने भी चाहते हो तो देयर विल बी अ एंगर इश्यूज़ कि वाई आप क्यों कर रहे हो, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो एनर्जीज ऐसी ही दिखती है, जिनकी भी ये दिख रही है मुझे। अगर आप रिलेट, देखो सबसे तो रिलेट नहीं होगी, फिर कह रही हूँ, और कुछ लोगों से रिलेट कर मतलब हो सकती है अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसे कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिखता है कि अगर आप करने भी जाओगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो टावर्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये चीज़ें इनकी तरफ से तो ऐसा ही रहने वाला है फिलहाल। बट आपके तरफ में अगर कहूँ तो ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। आई थिंक उसको आपको स्टेबल करने की ज़रूरत है। करियर पे बिल्डअप करो, अर्निंग करो, अच्छे से फोकस कीजिए, या घर परिवार में से कुछ अगर आपके लिए हेल्दी हैं, अच्छे हैं, तो कहूँगी उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, ना कि रिलेशनशिप के लिए इतना चीज़ सोचो। एंड इनकी अगर कहूँ, अगर आप एक चीज़ और करा सकते हो, जैसे ट्रिगर कहते हैं ना, मैं तो कुछ यहाँ पे ट्रिगर कुछ चीज़ें आ रही, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन रही है, बट कहूँगी ट्रिगर की एनर्जीज आ रही है, तो वो भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर कुछ चीज़ें अपने आप में जब खुश होने लगोगे तो वो भी चीज़ें इनको ट्रिगर करेगी। तो कुछ नियरेस्ट वाई में अगर कहूँ तो ये ट्रिगर होने वाले हैं, अगर आप करते हो, अपने आप में ध्यान देते हो तो ध्यान दीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। तो भाई जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो सच्चे से करो, कुछ टाइम फ्रेम जोन मत बनाओ, ओपन अप रहिए, माइंड को क्लियर कीजिए, आइसोलेट नहीं रहें, आप घुलिए मिलिए, आपके आसपास में जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे बात करो, वो सब चीज़ें करिए। एंड कुछ टाइम जोन में ना बांधे खुद को, है ना, कि जब होगा देखा जाएगा, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा है।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। देखो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट कंट्रोल योरसेल्फ, शेयर द वीडियोज़, लाइक द वीडियोज़ एंड कॉमेंट अगर आपको रिलेट होता है ये एनर्जीज। एंड कहूँगी स्टिल कहूँगी पॉजिटिविटी को भी क्लेम करें, फर्म करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, देखो अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है कि क्लियर करनी कि हाँ मुझे क्या करना है लाइफ में, तो आई थिंक यू कैन मैसेज मी, बट डोंट ट्राई टू कॉल मी डायरेक्ट, डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट जरूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।